दोस्तों अगर आप मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी जाके देखते हो तो वहां पर नीचे ही नीचे आपको लिखा दिखेगा ऑल मोबाइल फोन्स आर डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय मोटोरोला मोबिलिटी एलएलसी अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ लेनोवो। तो इसका मतलब हुआ कि मोटोरोला के जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में बिकते हैं उससे जो भी रिवेन्यू जो भी कमाई होती है वो सारा का सारा पैसा यहां पे जाता है लेनोवो ग्रुप के पास। और लेनोवो जैसा कि आपको पता ही है कि एक चाइनीज कंपनी है जिसका जो ग्लोबल ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मोटोरोला ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है, ये एक चाइनीज कंपनी है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो कंपनी है मोटोरोला ये एक अमेरिकन यूएसए की कंपनी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स हैं वो चाइनीज कंपनी बनाती है उन स्मार्टफोन्स को, वो चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन हैं? तो हाँ बिल्कुल, जो भी स्मार्टफोन्स हैं मोटोरोला के वो यहाँ पे चाइनीज कंपनी के ही स्मार्टफोन है। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो समझते हैं, उसके लिए हमें उतरना पड़ेगा मोटोरोला कंपनी के थोड़े से इतिहास के अंदर। सितंबर 25, 1928 को यूएसए के अंदर शिकागो इलिनॉय के अंदर कंपनी की यहां पे शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में इस कंपनी का यहां पे नाम था गेल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि इसके फाउंडर हैं उन्होंने अपने नाम पे रखा था जिनका नाम था पॉल गेल्विन। लेकिन जैसा कि मोटोरोला स्टार्टिंग में यहां पे रेडियोज रिसीवर्स वगैरह यहां पे बनाती थी, तो ऐसे में यहां पे जो पॉल गेल्विन है उन्होंने इसका नाम रख दिया मोटोरोला। इसका मतलब है यहां पे मोटर कार और ओला, वहां काफी सारी कंपनीज के नाम के पीछे तब ओला लगता था यूएसए के अंदर, तो हाँ ऐसे ही बन गया यहां पे मोटर ओला। और यहां पे ये जो कंपनी है स्टार्टिंग के अंदर यहां पे जो रेडियो डिवाइसेस है कार्स के लिए यहां पे मैन्युफैक्चर किया करती थी। मतलब कि जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं उसके अंदर जो वॉकी टॉकीज होते हैं, रेडियो रिसीवर्स होते हैं, वो सब यहां पे बनाया करती थी। अब यहां पे आपको एक कमाल का फैक्ट बताता हूं। नील आर्मस्ट्रांग जो कि चांद पे उतरने वाले सबसे पहले इंसान थे, उन्होंने यहां पे अपने जो फेमस शब्द हैं वो यहां पे मोटोरोला के एक ट्रांस रिसीवर की मदद से ही चांद से यहां पे ट्रांसमिट किए थे। अब इसके बाद भी काफी सालों तक मोटोरोला का जो मेन बिजनेस था वो यही टेलीविजन, रेडियोस वगैरह यहां पे रहा था। लेकिन उसके बाद 1973 के अंदर मोटोरोला ने अपना सबसे पहला पोर्टेबल हैंड हेल्ड जो डिवाइस है, फोन है, वो यहां पे दुनिया के सामने ला दिया था। इसके बाद 1983 के अंदर मोटोरोला ने अपने सबसे पहला कमर्शियल यहां पे पोर्टेबल हैंडसेट डिवाइस यहां पे लॉन्च किया था, जो कि यहां पे था डायनाटेक 8000X टेलीफोन। अब यहां पे इसे जो यूएसए की जो एफसीसी सर्टिफिकेशन है वो भी इसे यहां पे मिल चुका था और एक ह्यूज हिट हो गया था मार्केट के अंदर। इसके बाद 1996 के अंदर मोटोरोला यहां पे पर्सनल कंप्यूटिंग के अंदर भी एंटर कर चुका था। उन्होंने यहां पे स्टार मैक्स करके अपना पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यहां पे लॉन्च किया था, जो कि यहां पे एप्पल के मैकिंटोश का ही यहां पे क्लोन था और ये लाइसेंस्ड भी एप्पल की तरफ से यहां पे किया गया था। पर्सनल कंप्यूटिंग के साथ साथ मोटोरोला यहां पे वीडियो गेम्स और यहां पे माइक्रो प्रोसेसर बिजनेस के अंदर भी एंटर यहां पे कर चुका था। लेकिन तब तक अगर फोन बिजनेस की बात की जाए तो काफी सारे प्लेयर्स और मार्केट में आ चुके थे, जिसमें से एक था यहां पे नोकिया, सबसे बड़ा प्लेयर। और उस टाइम तक यहां पे नोकिया ने मोटोरोला को फोन्स की सेल के मामले में काफी पीछे यहां पर छोड़ दिया था। उसके बाद 2000 के बाद का जो समय है वो मोटोरोला के लिए यहां पे और ज्यादा दिक्कत देने लगा, क्योंकि स्मार्टफोन जायंट्स मार्केट में एंटर हो चुके थे, जैसे कि एप्पल और सैमसंग यहां पे। तो उसके बाद जो मोटोरोला का जो स्मार्टफोन मार्केट का या फिर फोन मार्केट का जो शेयर है वो काफी ज्यादा यहां पे गिरना शुरू हो गया और मोटोरोला को यहां पे बहुत ही बड़े बड़े घाटे, ह्यूज लॉसेस यहां पे फेस करने पड़े थे। वो यहां पे एप्पल और सैमसंग से यहां पे कंपीट नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मोटोरोला इतना घाटा सहने के बाद एक चीज डिसाइड करता है कि वो यहां पे अपने आप को स्प्लिट कर लेता है। अब दो कंपनीज के अंदर 2011 में मोटोरोला अपने आप को स्प्लिट कर लेता है। एक होता है मोटोरोला सॉल्यूशंस और दूसरा यहां पे हो जाता है मोटोरोला मोबिलिटी। अभी ये टाइम पे अगर आप देखते हैं जो मोटोरोला सॉल्यूशंस है वही यहां पर लीगल सक्सेसर है मोटोरोला का, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है आज भी। लेकिन जो मोटोरोला मोबिलिटी है जिसके अंदर मोटोरोला का जो स्मार्टफोन और फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यहां पे आता है, तो उसको यहां पर सेम ईयर 2011 में यहां पर गूगल खरीद लेता है। 12.5 बिलियन यूएस डॉलर्स में यहां पर ये डील होती है। तो जो गूगल है वो 12.5 बिलियन यूएस डॉलर्स देकर यहां पे मोटोरोला मोबिलिटी, मोटोरोला का जो स्मार्टफोन साइड वाला बिजनेस है वो यहां पे खरीद लेता है। और आपको याद होगा कि उसी टाइम में यहां पर जो गूगल के जो नेक्सस 6 वगैरह आए थे, जो कि मोटोरोला ने यहां पर बनाए थे, बोले तो गूगल के ही यहां पे थी मोटोरोला उस टाइम पे। और साथ ही में जो जी सीरीज है वो भी तभी यहां पर आई थी, जो कि एक ह्यूज हिट हो गई थी उस टाइम पे। लेकिन यहां पर फिर भी जो मोटोरोला है, गूगल के खरीदने के बाद भी मोटोरोला के जो स्मार्टफोन है कुछ खास यहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे सेल्स के मामले में। गूगल को यहां पे प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहे थे, गूगल जो है हाफ प्राइस में उसे यहां पे बेच रही थी। असल में बाद में पता चलता है
गूगल का कभी भी मोटिव नहीं था मोटोरोला कंपनी को, मोटोरोला मोबिलिटी को खरीद के उससे स्मार्टफोन बना के उससे पैसे कमाने का। दरअसल बात सिर्फ इतनी थी कि उस टाइम पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ह्यूज हिट बनाने के लिए यहां पे गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी को यहां पे एक्वायर किया था, जो कि सही भी साबित हुआ। और उसके बाद यहां पे गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी ये जो बिजनेस है इसे यहां पे बेच दिया लेनोवो को अगले ही साल 2012 के अंदर 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब में। और बहुत बड़ा घाटा सह के यहां पे गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी को बेचा लेनोवो को। और आज के टाइम पे आपको पता है लेनोवो तो पूरी तरीके से यहां पे चाइनीज ब्रांड है। तो अगर शॉर्ट में इसे समझा जाए तो वो पूरी बात ये है कि 2011 के अंदर ये जो अमेरिकन कंपनी है मोटोरोला, ये यहां पे दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है नुकसान के चलते। एक हो जाता है मोटोरोला सॉल्यूशंस, जो कि मोटोरोला का बाकी बिजनेस जो अभी यहां पे संभालती है, रेडियो रिसीवर्स वगैरह, 5G कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह। और एक जो कंपनी हो जाती है वो जाती है मोटोरोला मोबिलिटी, जो कि यहां पे इनकी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी जो फोन वगैरह यहां पे बनाती है। 2011 के अंदर सेम ईयर में जो मोटोरोला मोबिलिटी है उसे यहां पे गूगल खरीद लेता है। और गूगल भी बाद में अगले ही साल 2012 के अंदर इसे बेच देता है लेनोवो को, जो कि एक चाइनीज कंपनी यहां पर हो जाती है। और इसके बाद से आपने देखा होगा मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स थे वो जिस डब्बे में आया करते थे उस डब्बे के ऊपर भी मोटोरोला बाय लेनोवो यहां पे लिखा होता था। लेकिन बाद में 2017 के अंदर कंपनी को रियलाइज होता है कि मोटोरोला एज अ जो ब्रांड है इसकी यहां पे जो पहचान है वो कम होती जा रही है, लोग इसे एक चाइनीज ब्रांड की तरह देखने लग गए हैं। 2017 के अंदर ही वो एक बार फिर से इसे रीब्रांड करते हैं और यहां पे मोटोरोला बाय लेनोवो की जगह सिर्फ मोटोरोला ही आज के टाइम पे डब्बों के ऊपर आपको लिखा यहां पे दिखता है। ये मोटोरोला की एक बहुत ही बोलूं तो लेनोवो की यहां पे बहुत ही जीनियस स्ट्रेटेजी थी ये दिखाने की कि हमारी कंपनी चाइनीज नहीं भाई, ये तो अमेरिकन ही है, चाइनीज थोड़ी है, लेनोवो के अंडर थोड़ी आती है। लेकिन अब आपको रियलिटी का यहां पे पता है। और यहां पर एक चीज मैं आपको और यहां पर बता देता हूं, अभी के टाइम पे अगर आप मोटोरोला का अगर हेडक्वार्टर देखते हैं, मोटोरोला सॉल्यूशंस का और मोटोरोला मोबिलिटी का, दोनों का ही आपको सेम यूएसए के अंदर शिकागो इलिनॉय के अंदर देखने को मिलता है। ये भी कंपनी की एक स्ट्रेटेजी आप इसे बोल सकते हो, या फिर ऐसा और भी बहुत सारी कंपनीज करती हैं। जैसे कि अगर आप जैगवार है जो कार मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी ब्रांड है वो देखते हो, यूके बेस्ड है, यूके के अंदर ही उनका हेडक्वार्टर है आज भी। लेकिन आपको पता है जैगवार अब हमारी इंडियन टाटा ब्रांड के अंडर यहां पर आती है, उनकी यहां पे सब्सिडरी है। तो आप बोल सकते हो जैगवार आज के टाइम पे एक इंडियन कंपनी हो जाती है, क्योंकि एक इंडियन कंपनी ने उसे यहां पे ओवरटेक मतलब कि एक्वायर यहां पे कर लिया था। अब आप में से बहुत सारे लोग फिर भी ये बोलेंगे कि भाई ये एक अमेरिकन कंपनी है मोटोरोला, तो मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा इतिहास। अब ये कुछ वैसा ही है, देखिए जैसे कि जो फेसबुक है उसके अंदर आज के टाइम पे व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है, या फिर बायजूस आप देखते हो, बायजूस के अंदर यहाँ पे व्हाइट हैट जूनियर आता है, आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ पे आता है। सेम जिस तरीके से टाटा के अंदर यहाँ पे जीएलआर आती है, तो सेम उसी तरीके से जो मोटोरोला मोबिलिटी जो स्मार्टफोन बिजनेस है मोटोरोला का, वो आज के टाइम पे लेनोवो एक चाइनीज कंपनी के अंडर यहाँ पे आता है। और उससे जो पूरा का पूरा पैसा है वो भी यहाँ पे चाइनीज कंपनी लेनोवो ही यहाँ पर कमाती है। अभी के टाइम पे जो मोटोरोला सॉल्यूशंस है वो तो अभी भी एक पूरी तरीके से अमेरिकन कंपनी है, लेकिन वो स्मार्टफोन्स नहीं बनाती हैं, उनके बाकी बिजनेसेस हैं। और मोटोरोला मोबिलिटी जो लेनोवो के अंडर है वो यहाँ पे स्मार्टफोन बनाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपके विचार। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।